हमने देखा हिंदुस्तान ने, उनकी थी ₹95 पर लीटर ऑफ पेट्रोल, हिंदुस्तान ने अपनी पेट्रोल प्राइस नहीं बढ़ाई। इंडिया यूएई के बहुत करीब होता जा रहा है बल्कि हमारे लोगों को यूएई से निकाला जा रहा है। वो हमारे दोस्त हैं कामरान यूसुफ, उन्होंने एक खबर दी है। पहले ये वीडियो देखे प्रेस पे कमेंट कर। आपको वहां पे कपड़े उतार के नंगा किया गया। आप सब्र रखिए, आप जिंदा हैं, सेहतमंद हैं। पहले हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं और फिर मैं आपको पाकिस्तान की सूरत हाल पे आ जाता हूं। ठीक है। हिंदुस्तान के अंदर उनके पास ना सिर्फ 600 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, इसके अलावा वो तेल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व मेंटेन करते हैं। वो उसने कहा हम इंडिया की तरह नहीं है जो 60-70 दिन का कंट्रोल करता है, रिजर्व्स कंट्रोल करता है। जी बिल्कुल, आपने ये वीडियो देख ली। अस्मा, ये वीडियो ये सबके लिए आंख खोलने के लिए काफी है कि ये शख्स सामने है और मैं ऐसे 3000 बंदे को जानता हूँ। कितने? 3000। तकरीबन 15 से 16 साल अमाराती एयरलाइंस में कोई 16 से 17 पाकिस्तानी काम कर रहे थे, जिन्हें वजूहात नहीं बताई गई और उन्हें उनकी जॉब से निकाल दिया गया। दुबई एयरलाइन क्या थी? इत्तेहाद एयरलाइन। ये एयरलाइंस हम उठाने वाले दुबई को, जो आज चमकता दुमकता दुबई है, पाकिस्तानियों का खून और उनकी पसीना शामिल है। सिंदूर 2.0, सिंदूर 3.0, वो तो हम तो इंतजार ही करते रहे मैडम, उसका क्या बना? ये क्या आप चाह क्या रहे हैं? भारत अटैक कर दे, आप ये चाह रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं कि बंद हो गया है, खत्म हो गया, तो शुक्र करें ना। आप क्या चाह रहे हैं? आप लड़ना चाह रहे हैं? मुझे नहीं पता। वो अगर कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो आपकी हालत खराब हो जाती है। आप कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अब वो कह रहे हैं जारी नहीं है, खत्म हो गया, तब भी आप परेशान है। नमस्कार दोस्तों, एक बात तो सच है कि भारत का नाम ले लेकर पाकिस्तानी आर्मी और उनके पॉलिटिशियन ने जितना अपने लोगों को नुकसान पहुंचाया है, उतना तो शायद भारत इन्हें 1000 जंगों में भी नहीं पहुंचा पाता। हमें इस वक्त पाकिस्तान से कोई जंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही इनकी हालत उस भिखमंगे की तरह है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पाकिस्तानी अवाम भूखे मर रहे हैं। महंगाई पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। टमाटर, आलू से लेकर पेट्रोल, सब कुछ इतना महंगा है कि इनके लोग हर दिन एक नई मौत मर रहे हैं। इन सब के बीच अब खुद पाकिस्तानी मीडिया आज भारत की तारीफ करते हुए ये कह रहे हैं कि भारत आज अपनी पॉलिसीज़ की बदौलत बहुत आगे जा चुका है। वहीं आज पाकिस्तान की हालत हर गुजरते दिन के साथ खराब पे खराब होती जा रही है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की हालत जो खराब पाकिस्तान की हुकूमतों ने कर दी है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कर दी है, वो तो भारत चाह के भी नहीं कर सकता सर। हर जगह हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। अभी जो हम कह रहे थे यूएई को पैसा वापस दे दिया, बड़े छोड़ों के लिए यूएई को हमने पैसा वापस दे दिया, तो सर वो कैसे दिया है? वो आपने सऊदिया से पैसा लेके यूएई को दे दिया, कर्जा तो उधर का उधर ही है और उस पे सूद भी हम देते जा रहे हैं। तो सर यहाँ पर तो जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की ईंट से बच चुकी है, जो कि आप जैसे लोग कभी नहीं मानेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है, और पाकिस्तान के बिल्कुल इस वक्त हालात ऐसे नहीं है कि वो किसी से भी लड़े, ना भारत से और ना अफगानिस्तान से, ना किसी से। मेरी बात, वो हमारी तो चलो ठीक है, जो चांदी निकला जिंदा हो गया, मुर्दा हो गया, जो हो गया हो गया। मैं तो सर उनको पता है कि वो ऑपरेशन सिंदूर 2-3 करके उतना नुकसान नहीं कर सकते जितना ऑलरेडी हमारे अपने गवर्नमेंट जो बैठी हुई है और हमारे अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो बैठे हुए, जो अपने आप को प्रमोट करते चले जा रहे हैं। आगे कोई जगह भी नहीं छोड़ी उन्होंने कि अब उनको जो है बादशाह सलामत ही बनना रह गया, अजीम शान शहनशाह करके। सर आप पंखा हिला रहे होंगे किसी दिन, और मुझे तो ऐसा लगता है। तो सर इसलिए उनको पता है कि अपने आप को खुद ही जो डैमेज करे, उनके ऊपर क्या वक्त जाया करना, इसलिए सर वो हट गए। आई गॉट यू, जो आप कह रही हैं सही कह रही है। मेरा ये मसला नहीं है। मैं ये कह रहा हूं जब ऑपरेशन सिंदूर उसी वक्त बंद हो गया था, जो भी था, हम तो इसको सारी बातें ड्रामा कहते हैं सारा। जब ये ऑपरेशन सिंदूर उसी वक्त बंद हो गया था, तो ये कहना क्यों जरूरी था कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और 1 साल बाद कुछ भी नहीं किया और यकदम कहा हमने बंद कर दिया। अब लोग इंडिया के अंदर सवाल कर रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हो, मुसलसल अपने लोगों से झूठ बोल रहे। तब भी झूठ बोला था, सुन तो लेना, तब भी झूठ बोला था अमेरिका ने सीज फायर नहीं करवाया, और फिर झूठ बोला ऑपरेशन चल रहा है और फिर खुद ही बंद कर दिया, ये झूठ है। तो ये झूठ से बाहर निकले, ये इंडिया के अंदर सवाल उठ रहे हैं, एक खास तबका। आप आरजू काजमी नेशन वांट्स टू नो
सर अर्नब का शो मत देखा करें प्लीज, मैंने भी देखना छोड़ दिया है। नहीं, मुझे ये बताएं कि आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 हो जाए ताकि आपको फिर एक बहाना मिल जाए कि पब्लिक से कहेंगे जी आपको महंगाई की पड़ी है, आपको बिजली का बिल देना है, आपको फ्यूल के खरीदना है, उसका पैसा नहीं है, वो छोड़ो, ये देखे ऑपरेशन सिंदूर 2 आ गया। और यही कह रही हूँ ना सर, उन्होंने तो कहा ही नहीं किसने का असर खत्म हो गया, वो तो बस कहते हैं कि जारी है, अभी पॉज है, वो तो ये कहते हैं, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि खत्म हो गया। मैडम कल अभी परसों राजनाथ सिंह ने कहा है, खुद मैं आपको उसकी वीडियो भेज देता हूँ, कहते हैं तो यही लगा देता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर बंद हो चुका है। अच्छा, उसकी ट्वीट है और उसने वीडियो डाली है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद हो चुका है। सर आप लोग जो अफगानिस्तान पे और टीटीपी पे और कौन पे, सर एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, आप लोग जो डिफरेंट ऑपरेशंस करते रहते हैं, रद्दुल फसाद और कभी क्या, तो क्या सर वो सक्सेसफुल हो गए हैं जो आपने खत्म करके दूसरे शुरू कर दिए? हो सकता है वो नाम बदल रहे हो सर, ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया। कोई इतराज नहीं है, मैं कहता हूँ नाम बदलें, ये कर जो मर्जी करें। आप चाह क्या रहे हैं? भारत अटैक कर दे, आप ये चाह रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं कि बंद हो गया है, खत्म हो गया, तो शुक्र करें ना। आप क्या चाह रहे हैं? आप लड़ना चाह रहे हैं? मुझे नहीं पता। वो अगर कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो आपकी हालत खराब हो जाती है, आप कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब वो कह रहे हैं जारी नहीं है, खत्म हो गया, तब भी आप परेशान है। वो राजनाथ सिंह साहब भी बेचारे आपकी बातें सुनकर उनके बाल उड़ गए उनके। एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं अपने नाजरीन को, जो फर्स्ट टाइम एक बंदा सामने है, स्कर्दू से ताल्लुक है उनका, शकूर उसका नाम है, जिसमें वो बताते बताते चीख पुकार कर रो पड़ता है। पहले ये वीडियो देखिए, प्रेस पे कमेंट कर। आपको वहां पे कपड़े उतार के नंगा किया गया। आप सब्र रखिए, आप जिंदा हैं, सेहतमंद हैं, काम कर सकते हैं, सारी चीजें होंगी, आप इतने दिल बर्दाश्ता ना हो। आपको ये पेपर दिया गया, ये क्या है? यही जो पेपर, जो हमारा जो डेटा लिखा होता है, हमारा नाम है सब कुछ, और इस पे क्रिमिनल लिखा हुआ है। एक बात बताइए, आप गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू से हैं, नाम है शकूर अली अब फयाजी, आप शिया हैं? जी सर, मैं शिया हूँ। वहां पे जितने अफगानी और ईरानी और आप पाकिस्तानी थे, सारे शिया ही थे ना जब नाम पूछते थे एक दूसरे का? सर उसमें सुन्नत के भी थे, जमात सुन्नत के भी थे। जी बिल्कुल, आपने ये वीडियो देख ली। अस्मा, ये वीडियो ये सबके लिए आंख खोलने के लिए काफी है कि ये शख्स सामने है, और मैं ऐसे 3000 बंदे को जानता हूँ। कितने? 3000 जो इस टाइम जिसकी मेरे पास लिस्ट भी है। अगर हुकूमत पाकिस्तान उसके ऊपर कोई कमेटी बना चाहे, कि जाहिर है कि ये पाकिस्तानी है जिनके तकरीबन 3 दहाइयां वहां पर गुजारी हैं, जिन्होंने अपनी कहते हैं ना जीवन की तरक्की में कलीदी किरदार अदा किया है। वरना क्या थी एमिरेट्स, क्या थी दुबई एयरलाइन, क्या थी इत्तेहाद एयरलाइन, ये एयरलाइंस हम उठाने वाले दुबई को, जो आज चमकता दुमकता दुबई है, इसको पाकिस्तानियों का खून और उनकी पसीना शामिल है। आज आप उनको नामों की बुनियाद पर, और क्यों हुआ है, ये अहम सवाल था आपका। उसके रीजन ये है कि किसी भी मुल्क में इजराइल का सफारत खाना नहीं है, इनके अंदर है और बहरीन के अंदर है। इन्होंने सफारत खाना क्या बनाया, इवन कि अभी जो 3 दिन पहले की रिपोर्ट आई है, उसने तो सबके कान खड़े कर दिए कि जो आयरन डोम था वो सिर्फ इजराइल के अंदर नहीं नसब, वो बल्कि यूएई के डिफेंस सिस्टम में इंस्टॉल था, और उस आयरन डोम को चलाने में कोई और नहीं, खुद इजरायली फौजी तैनात थे।